हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एके केमिस्ट्री पॉइंट में मैं अमित यादव स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। और संदर्भ इलेक्ट्रोड जो है इसके अंतर्गत हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है इंटीग्रेटेड बीएड में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। क्लास को डिले ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको बताया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब देखिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं संदर्भ, संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब देखिए, संदर्भ इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड होता है, संदर्भ जो इलेक्ट्रोड होता है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका विभव जो है, पोटेंशियल जो है वो पहले से ही ज्ञात होता है। पोटेंशियल इस सेल का जो है पहले से ही ज्ञात होगा। तो यहाँ पे अन्य जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके विभव का जो मान है, पोटेंशियल का जो मान है, वो इस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अर्थात इस इलेक्ट्रोड के विभव के मान के आधार पर दूसरे जो इलेक्ट्रोड हैं उनके विभव का जो मान है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है इसकी परिभाषा में यहां से हम लिख सकते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके विभव का मान हमें ज्ञात होता है तथा जिसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के विभव के मानों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये तो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसकी परिभाषा को देखा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो कहते किसे हैं। तो इसमें मेनली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके विभव का जो मान है, पोटेंशियल का जो मान है हमें पहले से ही ज्ञात होता है, और उसके सापेक्ष अन्य जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके विभव का जो मान है इस इलेक्ट्रोड की सहायता से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड होता है इसका एग्जाम्पल कौन कौन से इलेक्ट्रोड यहाँ पे होते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल की मैं यहां बात करूं तो यहां पे कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भांति यहां व्यवहार करता है। मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड जो होता है, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कौन सा इलेक्ट्रोड आपका AgCl इलेक्ट्रोड। तो AgCl जो इलेक्ट्रोड होता है यह भी एक प्रकार का जो है वो संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। साथ ही साथ कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी एक प्रकार का कैसा इलेक्ट्रोड होता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। साथ ही साथ यहां से आप ये लिख सकते हो कि मेटल गैस आयन इलेक्ट्रोड्स जो हैं, मेटल गैस आयन इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये भी कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और मेटल आयन साल्ट इलेक्ट्रोड में हमने डिस्कस किया था AgCl सिल्वर क्लोराइड जो इलेक्ट्रोड होता है वो जो है आपका किसकी भांति व्यवहार करता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी भांति यहां व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड होता है, संदर्भ जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड जो हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भांति यहाँ व्यवहार करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पेज का जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमने AgCl जो इलेक्ट्रोड होता है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड का जो एग्जांपल है इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। कैलोमल इलेक्ट्रोड एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इसका यूज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से जो है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे संदर्भ इलेक्ट्रोड की परिभाषा यहाँ पे पढ़ी, आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा। मैं इसको यहाँ से अब जो है मिटा देता हूं। तो यहाँ से देखिए हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की परिभाषा को देखा। इसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका एग्जाम्पल जो है आपका कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखिएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है यहां से ये पूछा जा सकता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भांति यहाँ पे कार्य करता है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हिंदी में कहते हैं संदर्भित इलेक्ट्रोड। अब देखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है इसको हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड को समझाने के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार से हम एक इसमें ट्यूब लेते हैं, इस प्रकार से ग्लास ट्यूब यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए इसमें क्या होता है, इसका नीचे वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें यहाँ पे नीचे का जो भाग है इसमें एक यू आकार की हम ट्यूब फिट कर देते हैं। इस प्रकार से यू आकार की यहाँ पे एक ट्यूब फिट होती है। अब देखिएगा ये यू आकार की जो ट्यूब है, इस यू आकार की ट्यूब में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये यू आकार की जो ट्यूब ली है इसका ये वाला जो भाग है
नीचे वाला जो ये भाग है इसमें हम क्या करते हैं, यहां से देखिएगा, इसमें हम पारा भर देते हैं इस प्रकार Hg यहां पे इसमें हम फिल कर देते हैं। तो ये वाला जो है ये तो इलेक्ट्रोड आपका हो गया, और इस इलेक्ट्रोड को हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं, पीटी, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया जाता है। ये जो है इसमें यहाँ पे क्या भरा जाता है, ये वाला जो स्पेस है इसमें यहाँ पे क्या भर दिया जाता है, Hg यहाँ पे भरा जाता है, ये Hg यहाँ पे हो गया। ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला, इसमें यहाँ पे हम क्या भरते हैं, यहाँ पे हम भरते हैं मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है उसका पेस्ट इसमें यहां भरा जाता है, ये Hg होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद देखिएगा यहां से ये वाला जो इसका पार्ट है, अपर जो पार्ट है, इस पार्ट में यहाँ पे क्या भरा जाता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें Hg प्लस Hg2Cl2 का सॉल्यूशन यहाँ पे भरा जाता है। Hg प्लस Hg2Cl2 का सॉल्यूशन यहां भरा जाता है। और ये वाला जो भाग है इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले भाग से यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें KCl का सॉल्यूशन यहां हम भरते हैं। KCl आप ये कह सकते हो, KCl यहां पे भरा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो डायग्राम है एक कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम यहाँ कहलाता है। दूसरे डायग्राम की यहां बात करें तो यहां से आप ये लिख सकते हो, ये डायग्राम जो है ये किसका डायग्राम यहाँ कहलाता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम कहलाता है। दूसरा जो डायग्राम है उसको आप यहां से इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से कांच की नलिका होती है, एक कांच की नलिका हमने ली, इस कांच की नलिका के अंदर एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होती है, इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब यहाँ पे होगी। इसके बाद ये टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है। और इसका नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसमें हम Hg भर देते हैं, Hg पारा यहाँ पे हम इसमें भर देते हैं। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रोड यहाँ पे हो गया। और इलेक्ट्रोड जो है इसके रूप में हम किसका यूज करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का हम यूज यहाँ पे करते हैं। ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, ग्लास ट्यूब यहाँ पे होगी, नीचे यहाँ हमने पारा भरा, और पारे के साथ साथ यहाँ पे पारे का जो पेस्ट होता है उसके साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो भाग है इसमें क्या भरा जाता है, इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड, एंड प्लस में यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का पेस्ट जो है इसमें यहाँ पे भरा जाता है। इसके बाद में देखिए भारी वाला जो भाग है, ये भारी जो भाग है इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे Hg और Hg2Cl2 का सॉल्यूशन यहाँ पे भरते हैं। ये वाला जो भाग है इसमें हम Hg प्लस Hg2Cl2 जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम भरते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसका, ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन भर देते हैं, KCl का यहाँ पे सॉल्यूशन भरते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से KCl सॉल्यूशन जो है उसको भरने के लिए यहाँ पे एक स्पेस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है देते हैं। इसके बाद इधर वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक लवण सेतु यहाँ जुड़ा हुआ रहता है, लवण सेतु यहाँ जुड़ा रहता है। लवण सेतु को हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं।
और साल्ट ब्रिज जो होता है इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था किससे होता है, K2SO4 KNO3 से इसका जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होता है। तो ये जो डायग्राम है ये भी आपका कौन से इलेक्ट्रोड का डायग्राम है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो यहां से इसके नीचे आप लिख सकते हो कैलोमल इलेक्ट्रोड। और ये वाला जो डायग्राम है ये भी आपका कौन से इलेक्ट्रोड का डायग्राम है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का यहाँ पे डायग्राम है। तो यहां से देखिए कैलोमल जो इलेक्ट्रोड है इसके डायग्राम को आप यहां से समझा देंगे। यहां से देखिएगा आप क्या कहेंगे, इस डायग्राम को हम सबसे पहले समझते हैं। इस डायग्राम के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम 2 ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम यहाँ पे 2 ग्लास ट्यूब लेते हैं, एक बाहरी ग्लास ट्यूब है और एक अंदर वाली ग्लास ट्यूब है। अंदर वाली ग्लास ट्यूब जो है इसमें नीचे वाला जो भाग है, तली वाला जो भाग है, इसमें हम पारा भर देते हैं। इसमें हम क्या भरते हैं, Hg पारा यहाँ पे भर देते हैं। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है हम एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देते हैं। और इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा यहाँ पे हम लगाते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगाते हैं। इसके बाद भारी ग्लास ट्यूब जो है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ भरते हैं। अंदर वाले जो ग्लास ट्यूब है उसमें मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का पेस्ट हम भरते हैं। और बाहर वाली जो है उसमें हम Hg प्लस Hg2Cl2 का यहाँ सॉल्यूशन भरते हैं। और यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज कनेक्ट रहती है और यहाँ पे एक जो है छिद्र होता है जिसके द्वारा हम KCl सॉल्यूशन जो है उसको इस नलिका में, टेस्ट ट्यूब में जो है वो प्रवेश करवाते हैं। तो एक तो आप इस डायग्राम से आप बता सकते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड को। साथ ही साथ देखिए इस डायग्राम को यहाँ से आप एक्सप्लेन करें तो इसमें आपको क्या बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लास ट्यूब लेते हैं। इस ग्लास ट्यूब का तली वाला जो भाग है इसमें हम एक संकरी यू आकार की नैरो ट्यूब जो है वो लेते हैं, संकरी यू आकार की नलिका लेते हैं। संकरी यू आकार की जो नलिका है इसका तली वाला जो भाग है इसमें हम Hg भर देते हैं। मरकरी यहाँ पे हम भर देते हैं, Hg यहाँ भर देते हैं। और Hg के साथ साथ यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का पेस्ट भी इसमें भर दिया जाता है। और यू आकार की नलिका जो है इसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। अब ऊपर वाली जो ग्लास ट्यूब है इसमें हम क्या करते हैं, Hg प्लस Hg2Cl2 का यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसमें भर देते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें हम KCl जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे भर देते हैं। इस प्रकार से जिन इलेक्ट्रोडों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उन इलेक्ट्रोडों को ही हम क्या कहते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये दोनों जो डायग्राम है एक कैलोमल इलेक्ट्रोड के डायग्राम है। इनका जो है आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। से जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे यहां से बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अब देखिए ये डायग्राम जो है इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है, उसको उसी प्रकार से आपको नोट डाउन कर लेना है। 2 कांच की नलिका होंगी, ग्लास ट्यूब होंगी, एक अंदर वाली होगी, एक बाहर वाली होगी। अंदर में हम Hg और मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे हम भरते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का होता है। बाहर वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम Hg प्लस Hg2Cl2 का सॉल्यूशन भर देते हैं। ऊपर की तरफ KCl का सॉल्यूशन होता है और इसमें एक साल्ट ब्रिज लवण सेतु जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को मैं लिखवा देता हूँ। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहां से देखिएगा इस डायग्राम के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इस डायग्राम के बारे में यहां से आपको क्या लिखना है वो देखिएगा। नंबर वन यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हम 2 ग्लास ट्यूब लेते हैं। प्रथम हम 2 ग्लास ट्यूब लेते हैं। ऊपर वाली जो ग्लास ट्यूब है, ऊपर वाली ग्लास ट्यूब में हम नीचे की तरफ है Hg प्लस Hg2
Cl2 Hg प्लस Hg2Cl2 का सॉल्यूशन भर देते हैं तथा ऊपरी भाग में KCl का सॉल्यूशन भर देते हैं इसके पश्चात देखिए यहां से आपको क्या लिखना है। इसके पश्चात इस ग्लास ट्यूब के तली वाले भाग में एक यू आकार की ट्यूब फिट कर देते हैं अब इस ट्यूब में Hg को हम मरकरी बोलते हैं ना, मरकरी तथा किसका पेस्ट यहां पे हम भरते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड का पेस्ट भर देते हैं तथा इसमें एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम को जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो इलेक्ट्रोड हमें प्राप्त होता है उसे ही कैलोमल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। तो सबसे पहले एक बार इसको दोबारा से आप देख लीजिएगा। सर्वप्रथम हम यहाँ पे दो ग्लास ट्यूब लेते हैं, ऊपर वाली जो होती है उसमें हम Hg प्लस Hg2Cl2 का सॉल्यूशन भर देते हैं और ऊपर की तरफ इसमें KCl जो है इसका सॉल्यूशन भरते हैं। नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लेते हैं तली वाले भाग में और उसका जो आकार होगा वो यू आकार की होगी। इसमें हम Hg भरते हैं, साथ ही साथ मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का जो है पेस्ट यहाँ भरा जाता है। साथ ही साथ इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, पेटी इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड हमें प्राप्त होता है उस इलेक्ट्रोड को ही क्या कहा जाता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो यहाँ से जो है आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे हम इसकी सेल डायग्राम की बात करते हैं, रिएक्शन की यहाँ बात करते हैं और नैनसेट इक्वेशन के लिए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन जो है वो कर लिया होगा। मैं इसको यहाँ से जो है मिटा देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ से हम आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिक रिएक्शन की हम यहाँ बात करते हैं, सेल डायग्राम की बात करते हैं। देखिए इसकी सेल डायग्राम की हम बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया पेटी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, Hg का हम यहाँ उपयोग करते हैं, मरकरी का यहाँ उपयोग करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे Hg2Cl2 का यूज करते हैं और सॉल्यूशन यहाँ पे कौन सा लिया जाता है, KCl।
तो ये जो है ये इसका सेल डायग्राम यहाँ होगा। सेल डायग्राम में यहाँ पे आपको बताना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, Hg मरकरी का यहाँ हम उपयोग करेंगे, Hg2Cl2 सॉल्यूशन होगा और साथ ही साथ इसमें KCl जो है वो भरा जाता है। तो ये सेल डायग्राम हो गया। इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन की मैं बात करूं यहाँ, इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन की हम बात करें तो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन में आपको बताना है कि यहाँ से Hg2Cl2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण करता है। और ये जो रिएक्शन है हम कौन सी रिडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो Hg2Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण करता है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लेता है 2Hg प्लस, और प्लस में यहाँ से 2Cl माइनस का यहाँ फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये जो है ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रोडिक जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस को हम यहाँ समझा रहे हैं। और रिडक्शन की प्रोसेस में यहाँ पे Hg2Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यहाँ से 2Hg प्लस प्लस 2Cl माइनस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से आपका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब आपको पता है नैनसेट इक्वेशन आपने पढ़ा है तो उसके अनुसार यहाँ से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नैनसेट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नैनसेट इक्वेशन। और नैनसेट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल का जो मान है वो बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF और LN ए प्रोडक्ट और ए बाई रिएक्टेंट। तो ये इक्वेशन मैं इसको फर्स्ट दे देता हूं, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। ई सेल का जो मान है ये बराबर हो गया ए नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF LN प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यहां से इसको ये लिख सकते हैं आप, जो है आपका नैनसेट इक्वेशन हो गया। इस नैनसेट इक्वेशन से यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई कैलोमल इक्वल टू ए नॉट कैलोमल हो गया माइनस का यहाँ से RT बाई यहाँ से NF हो गया और ये आपका LN। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ये है, एक्टिविटी के रूप में लिखेंगे तो एक्टिविटी ये आपका हो गया Hg प्लस और इसकी पावर यहाँ पे 2 हो गया, 2 जो है पावर में चला जाएगा तो एक्टिविटी ऑफ Hg प्लस और 2, साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस और ये भी कहाँ चला गया पावर में, बाई नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ Hg2 और ये आपका Cl2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 हमें प्राप्त हुआ, समीकरण 3 का log 10 ले लो, समीकरण 3 का log 10 लेने पर, तो समीकरण 3 का जब हम log 10 यहां से लेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे और ln log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a कैलोमल इक्वल टू यहाँ पे a नॉट कैलोमल माइनस का 2.303 ये RT बाई यहाँ पे NF हो गया और ln किस में कन्वर्ट हो गया, log में, और ये एक्टिविटी ऑफ Hg प्लस इसका स्क्वायर, एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इसका स्क्वायर और यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ Hg2 और ये आपका Cl2। इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 जो है इसमें n का जो मान होगा, n का मान यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे n का जो मान होगा वो 2 होगा। F यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है और इसका मान होता है 96,500। R यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक है और इसका जो मान है ये होता है 8.314। T यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर है और इसका जो मान है वो मैंने आपको बताया 25 भी आप ले सकते हो और 298 केल्विन, ये डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन यहाँ पे आप टेम्परेचर ले सकते हो, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 2.303 RT बाई F का जो मान है बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0.0591 के।
2.303 RT बाई एफ का जो मान है ये बराबर होता है 0.0591 के। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं n के स्थान पे आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और यहाँ पे कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए एक्टिविटी ऑफ Hg प्लस का जो मान है ये 1 होता है। साथ ही साथ एक्टिविटी ऑफ Hg2Cl2 का जो मान है वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिएगा n के स्थान पे आपको 2 रखना है, 2.303 RT बाई एफ के स्थान पे 0.0591 रखना है, एक्टिविटी ऑफ Hg प्लस के स्थान पे 1 रखना है और एक्टिविटी ऑफ Hg2Cl2 के स्थान पे 1 रखना है। तो यहां तक जो है आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा, तो मैं इसको यहां से जो है वो मिटा देता हूं। अब देखिएगा उस मान को समीकरण में हम रखते हैं, तो यहां से हमें प्राप्त होता है ए कैलोमल इक्वल टू ए नॉट कैलोमल माइनस का हो जाएगा 0.0591 और बाई यहाँ से n था, n का मान नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन 2 थे, यहाँ से लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग, वो मान हमने 1 कर दिए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस और इसका यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए सेल का EMF का इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है ये मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो यहां से आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप की मैं यहाँ पे बात करूं तो फर्स्ट टाइप जो होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड का वो होता है डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपका होता है नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। थर्ड इलेक्ट्रोड की हम बात करें तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड आपके होंगे कैलोमल। अब देखिए तीनों का ही सेल जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, यहां से इसके लिए भी वही होगा, PT होगा, Hg होगा, ये आपका Hg2Cl2 होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या होगा KCl का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यहाँ भी आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा, Hg होगा, Hg2Cl2 यहाँ पे होगा और ये KCl होगा। इसमें भी स्टैंडर्ड कैलोमल जो इलेक्ट्रोड है इसमें भी आपका क्या होगा, PT होगा, Hg होगा, Hg2Cl2 होगा और ये आपका KCl होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप डेसी नॉर्मल कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें सेल के EMF की हम वोल्ट की बात करें तो ये होता है 0.1 N। ठीक है, 0.1 N होता है। इसमें आपका ये 1.0 N होता है। इसके लिए ई सेल की मैं बात करूं तो ई सेल इसके लिए होता है 0.0338। इसके लिए भी ये मान जो है ई सेल का मान जो है बराबर होता है 0.3338 के बराबर। लेकिन स्टैंडर्ड जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए जो सेल का EMF होता है उसका जो मान होता है ए जो कैलोमल होता है उसका मान, यह मान होता है 0.2415। ये वोल्ट में होता है 0.2415 वोल्ट। इसी प्रकार ये आपका होता है 0.3338 वोल्ट और ये आपका होता है 0.338 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कैलोमल जो इलेक्ट्रोड है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है, फर्स्ट टाइप की हम बात करें तो ये होता है डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड और तीसरा आपका होता है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। वही आपका सेल डायग्राम होगा। ये जो है ये आपके क्या है, सेल डायग्राम है। PT HG Hg2Cl2 KCl, इसी में भी ये होगा और इसमें भी जो है सेल डायग्राम यही रहेगा, साथ ही साथ इस सेल के मान होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया, संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं। उसके बाद में हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम मेनली कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड के डायग्राम को हमने समझा, सेल डायग्राम को हमने पढ़ा, उसके बाद में इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन को हमने डिस्कस किया और नैनसेट इक्वेशन में इसको हमने अप्लाई किया। साथ ही साथ कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर ये क्लास जो है पसंद आई है तो लाइक कर देना, और जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव AK केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का कंटेंट आपको यहाँ निरंतर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी जो है इस प्रकार का कंटेंट जो है आप पढ़ते रहें, ठीक है। आपका जो दिन है वो शुभ रहे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस चैनल में आप विजिट करें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करें, वहाँ पे अलग अलग क्लास वाइज जो है वो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो आपका जो भी रिक्वायर्ड है क्लास वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल जो है इसमें जो वीडियो जो है उनका कमेंट बॉक्स जो है वो 24 आवर यहाँ पे ओपन रहता है। आप यहाँ पे क्लास जो है उसके बारे में यहाँ पे कमेंट करें, आपको कैसा फील हो रहा है AK केमिस्ट्री पॉइंट परिवार से जुड़कर। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।